हेलो। करंट अफेयर्स की सीरीज में ये नेक्स्ट वीडियो है और ये इंटरनेशनल रिलेशंस पर है। इसमें हमने इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन ICO को डिस्कस किया है। क्योंकि न्यूज़ में भी रही है और भारत में ये पहली बार इसके मेज़बानी की है जो है इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन की, और ये 5वां फिफ्थ वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस था। और लेकिन एशिया में पहली बार हुआ और एशिया में इसकी मेज़बानी पहली बार भारत ने करी। Fifth World Coffee Conference by International Coffee Organization was hosted in India, being held for the first time in an Asian coffee producing country. एशिया में जो कॉफ़ी उत्पादन करने वाली देश हैं पहली बार किसी ने किया, और वो भी क्रेडिट किसको जाता है? इंडिया को। कैसे इसकी उत्पत्ति हुई संगठन की? 1963 में 1963 में इंटरनेशनल कॉफ़ी ऑर्गेनाइजेशन अंडर द इजिस ऑफ यूनाइटेड नेशन UNO के तत्वाधान में 1963 में आई, एंड फॉलोइंग द अप्रूवल ऑफ द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉफ़ी एग्रीमेंट 1962 में जो पहला अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी समझौता हुआ उसके अनुमोदन के पश्चात, और UNO के यूनाइटेड नेशंस के संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में 1963 में ये संगठन आया। और इस संगठन जो है ये विश्व के जो है 93% कॉफ़ी प्रोड्यूशन का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि कॉफ़ी उत्पादन का जो है 93% प्रतिनिधित्व करता है, और उपभोक्ता का जो है कंजम्पशन का 63% करता है, यानी कि एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ये। अच्छा, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो स्ट्रेंथन ग्लोबल सेक्टर, जो है वैश्विक सेक्टर को मजबूत करना, to promote sustainable expansion in a market-based environment for the benefit of all actors in the global coffee value chain. Global coffee value chain से इस श्रृंखला से जो जुड़े हैं, वैश्विक कॉफ़ी चेन से जुड़े हैं जितने भी एक्टर्स हैं, यानी कि इसमें शामिल लोग हैं, ये संस्थाएं हैं, ये देश हैं, और उनके जो है उनको एक क्या कहते हैं, सतत विस्तार करना को प्रोत्साहित करना है मार्केट बेस पर। इसमें 49 मेंबर्स हैं, और जिसमें से जो है टोटल इसमें कैसे हैं 49 मेंबर्स हैं, 42 निर्यातकर्ता देश हैं और 7 जो हैं आयातकर्ता देश हैं, और भारत एक निर्यातक देश है। ये 2022 के आंकड़े हैं। और कॉफ़ी के बारे में इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं। नेम्ड आफ्टर कैफा डिस्ट्रिक्ट इथियोपिया। इथियोपिया का पुराना नाम एबिसीनिया है, और ये अफ्रीकी देश है और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है। जो है इथियोपिया के काफा ज़िले के नाम पर जो है ये कॉफ़ी नाम आया है, और पहली बार क्योंकि यहीं इस काफा ज़िले में ही, काफा डिस्ट्रिक्ट में ही ये कॉफ़ी को पता लगाया गया था, पाई गई थी, और इसलिए ये इथियोपिया में है। और जैसे मैंने कहा, इथियोपिया जो है अफ्रीकी महाद्वीप में आने वाला देश है और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है, और इसका पहला नाम ओल्ड नेम एबिसीनिया है। कॉफ़ी प्लांट बेसिकली एक झाड़ी है जिस पर जो है बीज आते हैं, बियर्स बीज, जिस पर बीज आते हैं जिनसे कॉफ़ी प्राप्त होती है। द कॉफ़ी प्लांट्स वाज फाउंड इन इथियोपिया फर्स्ट। पहली बार कॉफ़ी का पौधा जो है इथियोपिया में पाया गया। येट इट्स कल्टीवेशन वाज स्टार्ट इन यमन। यमन जो है एशिया देश है, अफ्रीका और उसके बीच में है, और यहाँ पर देखा होगा समुद्र है, और ये हुती जो है रेबल्स जो है यमन में आजकल ये बड़ा ही हुती रेबल्स ने पूरा जो रेड सी में जो नेविगेशन है, शिप नेविगेशन, उसको बाधित कर रखा है, और इससे इंटरनेशनल ट्रेड भी बाधित हो रहा है। ये तब से हुआ जब से इनकी गतिविधियाँ कुछ अधिक तेज हो गई, जब से इजराइल ने गाज़ा जो है हमास कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और ये इनकी जो यमन के राजधानी शाना है, राजधानी भी कभी कभी पूछ लेते हैं। और बेसिकली क्या है कि यहाँ के जो हुती जो है रेबल से विद्रोही हैं, वो एक अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बने हुए हैं। अच्छा, इज एक्सटेंडेड इन अदर कंट्री। इथियोपिया के बाद जो है इसका जो है उत्पादन यमन में हुआ। यमन एशिया महाद्वीप में आने वाला देश है, वेस्ट एशिया में आता है।
कैफीन कैन आल्सो बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, और कैफीन इससे भी प्राप्त होता है और चाय से भी कैफीन मिलता है। यह यानी कि कॉफ़ी से कैफीन भी प्राप्त होता है जैसे चाय से होता है। इसके वैरायटीज़ हैं कॉफ़ी की। इसकी 3 वैरायटीज़ का डिस्कस किया गया है। कॉफ़ी अरेबिका, नेटिव प्लांट ऑफ इथोपिया, यानी कि इथोपिया का ही ये सबसे पहले वहाँ मिला था, वहीं से मिला था। बेस्ट क्वालिटी के मानी जाती है अरेबिका। एट प्रेजेंट इट इज़ कल्टिवेटेड मेल इन साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में ये मुख्य रूप से इसकी खेती की जाती है। और विश्व में जितने भी कॉफ़ी प्रोडक्शन है, उत्पादन है, उसमें कॉफ़ी अरेबिका का 70%, लगभग 70%, अबाउट 70% योगदान है। नेक्स्ट वैरायटीज़ की है कॉफ़ी रोबस्टा। ये मेनली कल्टिवेटेड इन एशिया, स्पेशली इन इंडोनेशिया। ये मुख्यतः एशिया में और विशेष रूप से इंडोनेशिया में इसकी खेती की जाती है। डज नॉट कैच डिजीज इजली, आसानी से रोगग्रस्त नहीं होता इसका पौधा। अराउंड 30% प्रोडक्शन, लगभग 30% योगदान है। अच्छा, किसका? कॉफ़ी रोबस्टा। तीसरी जो इसकी वैरायटी ये टाइप है लिबेरिका, कॉफ़ी लिबेरिका। ये लाइबेरिया का प्लांट है, देसी प्लांट है, वहाँ का स्थानिक प्लांट है लाइबेरिया। ये अफ्रीकी देश है, पश्चिमी अफ्रीकी देश है जो है। एरिया अंडर दिस टाइप कॉफ़ी हैज़ रिड्यूस ड्रास्टिकली। इसके यानी कि इस कॉफ़ी के जो वैरायटी है, इसके अंतर्गत जो क्षेत्र है उसमें कमी आई है, यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र में ये चीज़ नहीं उगाई जाती है। इस गार्डन आर फाउंड इन स्मॉल क्वांटिटी इन अफ्रीका। इसके जो कॉफ़ी लिबेरिका के जो हैं जो बागान है वो छोटे छोटे संख्या में ही मिलते हैं अफ्रीका में, यानी कि एक्सटेंसिवली कल्टीवेटेड नहीं की जाती है। अच्छा, पांचवा है कंडीशंस क्या है कॉफ़ी के लिए। टेम्परेचर 40 से 26 डिग्री या 15 या 28 डिग्री भी मिलता है। ये लगभग अप्रॉक्सीमेटली टेम्परेचर इसके लिए चाहिए है। ग्रोथ रैपिड ड्यूरिंग हॉट रेनी सीजन, गर्म और जो वर्षा ऋतु के सीजन में बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करता है। इसके लिए जो वर्षा है 40 से 80 इंच अनुकूल मानी जाती है। अपलैंड एरिया में होती है, यानी कि उच्च भूमि पर होती है, हिली एरिया में एक प्रकार से होती है। ये 2000 फीट से 6000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर ही कॉफ़ी का प्लांट ग्रो करता है। डायरेक्ट सनलाइट इज़ हार्मफुल, डायरेक्ट सनलाइट इसके लिए अच्छी नहीं मानी जाती है इसके ग्रोथ के लिए। सॉयल, इसके लिए मिट्टी कौन सी है? सैंडी लोम टू क्ले लोम। सैंडी लोम को हिंदी में कहते हैं रेतीली दोमट, और क्ले लोम को मृतिका दोमट कहते हैं। वेल ड्रेन होनी, यानी कि पानी की निकासी होनी चाहिए, पानी का जमाव नहीं, स्टैग्नेशन नहीं होनी चाहिए, वरना इसकी ग्रोथ को नुकसान होता है। वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, रिच इन ऑर्गेनिक मैटर और कार्बनिक पदार्थों से संपन्न होना चाहिए। टेरा रोक्सा ऑफ ब्राज़ील, टेरा रोक्सा ब्राज़ील की सॉइल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसके लिए मानी जाती है। इज मोस्ट सुटेबल, यानी कि टेरा रोक्सा ब्राज़ील की जो है सॉइल, जो मिट्टी है, कॉफ़ी प्लांट के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कॉफ़ी प्लांट रिक्वायर्स अ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, इसके लिए हॉट, उष्ण और आर्द्र जलवायु की जरूरत होती है, और ट्रॉपिकल एरिया जो कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही पाई जाती है। अच्छा, जबकि कॉफ़ी जो चाय है इसको उष्ण और उपोष्ण, यानी कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो है क्षेत्र दोनों में उगाई जा सकती है। लेकिन जहाँ तक कॉफ़ी का पौधे का सवाल है, ये इसके लिए ट्रॉपिकल एरिया ही सूटेबल है, यानी कि सब ट्रॉपिकल एरिया में ये ग्रो नहीं करता, जबकि चाय करती है। इंपॉर्टेंट कॉफ़ीज प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ब्राज़ील, कोलंबिया। ब्राज़ील जो है ये दक्षिण अमेरिकन कंट्री है, कोलंबिया भी दक्षिण अमेरिकन कंट्री है, और हॉन्डुरस बेसिकली सेंट्रल अमेरिका में है, और कॉन्टिनेंट के हिसाब से ये उत्तरी अमेरिका में आती है। पेरू दक्षिण अमेरिकन कंट्री है। वियतनाम एशिया है, एशिया में दक्षिण साउथ ईस्ट एशिया में आता है। इंडोनेशिया भी साउथ ईस्ट एशिया में आता है। इथोपिया जैसे मैंने कहा अफ्रीकी कंट्री है, और इंडिया एशिया कंट्री है। ये
कुछ जो है महत्वपूर्ण कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है। भारत में का संबंध है, इसमें वैरायटीज़ कॉफ़ी जो है अरेबिका, कॉफ़ी रोबस्टा है। भारत में 2 वैरायटीज़ को ग्रो किया जाता है, कल्टीवेट की जाती है। और भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कर्नाटक से अराउंड 71% कंट्रीब्यूशन है। दूसरी बात केरला का 21% है और तमिलनाडु का 5% है। यानी कि कॉफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉफ़ी अक्सर एग्जाम में आता है कि भारत में भारत का किस राज्य कॉफ़ी में जो है लीडिंग स्टेट है, तो कर्नाटक है। कोडेगू डिस्ट्रिक्ट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ, यह आया भी एग्जाम में, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक अलोंग प्रोड्यूस 33% ऑफ इंडियाज़ कॉफ़ी। भारत में कर्नाटक के जिले कोडोगू जो है, भारत में जितने भी कॉफ़ी हो रही है उसका 33% क्षेत्र, 33% उत्पादन कोडेगू जिले से ही आता है कर्नाटक के। नीलगिरी, कार्डमम, अनामलाई की जो पहाड़ियाँ हैं दक्षिण भारत में, यहाँ पर ये कॉफ़ी उत्पादन किया जाता है। इसके लिए तापमान 15 डिग्री से 28 डिग्री तक लगभग माना जाता है। और जहाँ तक वर्षा की मात्रा है 150 से 200 सेंटीमीटर इसके लिए अनुकूल वर्षा मानी जाती है, रेनफॉल। अच्छा, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ब्राज़ील में कॉफ़ी प्लांटेशन, कॉफ़ी के, जैसे हमने कहा ब्राज़ील एक लीडिंग कंट्री है कॉफ़ी प्रोडक्शन में, और वहाँ पर जो इनके बागान हैं कॉफ़ी के, उनको फेजेंडाज कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में आ जाता है। कॉफ़ी पोर्ट सेंटोस ब्राज़ील का जो है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा कॉफ़ी एक्सपोर्ट की जाती है, तो इसलिए ब्राज़ील के जो है को सेंटोस को कॉफ़ी पोर्ट कहा जाता है। अच्छा, ये कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, सॉरी स्टेट्स हैं, ये राज्य हैं ब्राज़ील के, जो जहाँ पर कॉफ़ी जो है व्यापक रूप से खेती की जाती है, एक्सटेंसिवली कल्टीवेटेड की जाती है। ये हैं मिनास गेराइस, इस्पिरिटो सेंटो, साओ पालो, बाहिया आर मेजर कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील के बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ कोलंबिया, कैल्डस, कोलंबिया में जो क्या कहते हैं, कोलंबिया दक्षिण अमेरिकी कंट्री है, और वहाँ पर जो क्या कहते हैं, जो कैल्डस क्षेत्र में कॉफ़ी व्यापक रूप से खेती की जाती है। ओके।